अब्दुल्ला गुल साहब सर ही बताइएगा, और जिसने सारी जिंदगी क्रिकेट नहीं खेली होती वो टीवी के सामने बैठ के तबसरा कर रहा होता है, जिसने कभी जिंदगी में फौज की एकेडमी की तरफ कदम भी नहीं रखा होता वो फौज के ऑपरेशन पर बात कर होता है। आज जिस तरह का पूरा दिन ये काम किया गया, जिस तरह से ऑपरेशन किया गया, काबिले दाद है पाक फौज ने जिस तरह से बेहतरीन तरीके से 8 की 8 जाने बचाई हैं। ये पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद है कि जनाब अल्लाह का शुक्र है किसी किस्म की कोई जानी जो नुकसान नहीं हो सका। लेकिन सर जो बात की जाती है कि 1 घंटे का ऑपरेशन था, 2 घंटे का ऑपरेशन था, टीवी के सामने बैठ के तबसरा करना, सोशल मीडिया पर ट्वीट्स कर देना, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूं और शाबाश देता हूं एसएसजी कमांडोज को और उन लोगों को भी जो वहां सिविलियंस बैठे थे, जिन्होंने फौज के शाना बशाना खड़ा होके एक कौम होने का सबूत दिया। और कुछ ऐसे उसमें जवान थे जिन्होंने वो रस्से की मदद से आगे जाने की भी कोशिश की। मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन सबसे बढ़कर हमारे मीडिया के ऊपर भी बहुत बड़ी बात है कि मीडिया की तमाम तर तवज्जो मरकूज रही और उसने जो जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे थे, रियासत जो थी, उसकी तवज्जो मबजूल कराई। तो शाबाश है मीडिया को भी। अब देखना यह है कि 1 घंटे का था या 10 घंटे का था, बात यह है कि क्या कामयाब हुआ या नहीं हुआ, ये है असल बात। देखें, जहां ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें कही, वहां मैं 2-4 बातें और ऐड करना चाहता हूँ। ब्रिगेडियर साहब ने सियाचिन का बताया कि वहां किस तरह से आप एक स्लिंग के साथ अटैच होके ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन वो जहाज होते हैं एल्विट 5 जिनको हम लामा कहते हैं या एल्विट 3 होते थे, वो फर्क जहाज होते हैं, उनका विंग स्पैन छोटा होता है, उनके साथ छोटी जो चीजों की सामान जो होता है वो लटकाया जाता है और वो हाई ऑल्टीट्यूड होते हैं। ये जो है बिल्कुल एक फर्क टेरेन थी। ऑगस्टा 139 को इस्तेमाल किया गया जिसका विंग स्पैन जो था वो 45 फुट था, और जब वो 45 फुट का प्रेशर जब पड़ता है और दरमियान में 30 फुट के ऊपर एक और रोप भी हाइल होती है, तो उसमें खतरात आपके बढ़ जाते हैं। और जब खतरात बढ़ जाते हैं तो इसी वजह से अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया हो जाता दिलखराश, तो नतीजा ये होता कि सब का सब ब्लेम आ जाता और सब जो है वो बेड़ा गर्क कर देते। जीओसी जो है आदिल रहमानी साहब एक हमारे मायानार सिपाही हैं, हमारे जर्नैल हैं, इस पाकिस्तान का कलमा पहन के जो है वो पैराशूट के जरिए उतरते हैं, अल्लाह लिखा होता है उनके सीने पे। ये बड़े लोगों की बातें होती हैं। आज उन्होंने साबित किया एसएसजी ने कि मन जान बाज़म जो उनका जो मोटो है, जो उन्होंने आज साबित करके दिखाया। देखें, बात यह है कि ये सारी चीजें दुनिया में होती रहती हैं और बहुत सारे वाकयात होते हैं। अगर जापान में एक ट्रेन की खातिर जो है एक बच्ची की खातिर एक ट्रेन चलाई जा सकती है, तो आज हमारे कौम के मुस्तकबिल के मेहमारों के लिए आज अफवाज पाकिस्तान ने अपनी जान की बाजी लगाई है और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सक्सेस हासिल हुआ है। लेकिन इसमें जो पहलू हैं वो हमें देखने हैं कि इससे जो हमारी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी थी या सिविल इंतजामिया या जो ऐसे रेस्क्यू के इदारे जो साल हर साल से नहीं पिछले 70 हर साल से जो है वो तनख्वाहें ले रहे हैं, डिपार्टमेंट्स बने हैं, उनके ऊपर अरब हार रुपया खर्च हो चुका है, आज उनकी किल्ली खुल गई। आज वो कहां खड़े थे? क्या नीचे उनके पास नेट भी था? क्या उन्होंने सर्च लाइटों का उनके पास बंदोबस्त था? क्या उन्होंने कोई मुतबादिल रस्से उनके पास मौजूद थे? क्या ये नहीं हो सकता था कि जितनी देर में एक रस्सा इधर से डाल के दूसरी जगह रस्सा खींच लिया जाता? तो ऐसा भी कुछ हो सकता था, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। मैं केपी पे खास तौर पे बात करूंगा। अभी जो जैसे ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि 6 हमारे जो हमारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी थे, आज उन्होंने जामे शहादत नोश किया अपने वतन अजीज के लिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब बन्नू के जब सीटीडी के ऊपर हमला हुआ तो पूरे केपीके की जो पुलिस और सीटीडी जो थी वो उसको छुड़वा नहीं सकी। एसएसजी का एक कप्तान अपने मुट्ठी भर जवानों के साथ गया और चंद ही घंटों के अंदर उसने पूरा थाना छुड़वा दिया। ये है हालत। ये एक्सपोज करती है उस बुलंद बांग दावे जो झूठे साबित हुए कि हमने पता नहीं क्या कर दिया, क्या शीरो शक्कर कर दिया, दूध और शहद की नहरें जो है वो बहा दी। आज वो पता चल गया कि आपका जो रेस्क्यू का जो सिस्टम है, बेसिक ऑपरेशन कहूंगा सर, उसकी भी काबिलियत नहीं है, सलाहियत नहीं, उसकी आपके पास काबिलियत नहीं है। वो क्यों आज जो हेलीकॉप्टर थे वो फौज के क्यों, अगर
अपनी रात के मकासद के लिए आपने मालम जब्बा जाना हो, आपने जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की सैर करनी हो, आपने फलानी जगह जाना हो, कुत्तों को भी बिठाना हो, उसमें कुत्ते भी बैठते रहे बाय द वे, तो आप जो है उस हेलीकॉप्टर को तो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज वो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए क्यों नहीं उसको सहूलत दी गई? क्या वजह है कि पूरी सूबाई काबीना के पास छोड़ें, पूरे पाकिस्तान के पास एक ऐसा हेलीकॉप्टर। सर अगर आप इजाजत दें, मैं इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।